जवाब दिया है पुत्र जाओ बगिया के लिए चले जाओ और जल्दी लौट कर आना, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ लाना। आज मैया तारा ने जवाब दिया पुत्र चले जाओ, बागों के लिए भेज दिया है। कहने लगी है अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के हो फूल। मैया ने कहा बेटा अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के हो फूल। अरे लइयो तोड़ के फूल कुमार बागन को जइयो रे, और जो कहूँ होई मेरे गैल में बेटा मत रुक जइयो, तू सुन ले मेरी वाणी और पूजा खंडित होए कैसे कह रही तारा रानी। ए बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के हो फूल। उसी समय रोहितास ने छपरिया को हाथों में लिया है। अरे लई छपरिया हाथ कुमर ने लई बागन की सीध, अब बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के हो फूल। छपरिया दे दी है, यानी डलिया को लेकर के रोहितास बगिया के लिए चले हैं फूल तोड़ने के लिए। याद रखना भैया, जिस समय रोहितास बाग में पहुंच जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों को देखकर तोड़ रहे हैं, डलिया में छपरिया में रखते जा रहे हैं। इधर वही कपटी विश्वामित्र एक पुष्प में सुंदर से जाकर के बैठ जाते हैं, नाग का रूप लेकर के, सर्प का रूप लेकर के। और जैसे ही रोहितास ने उस पुष्प की सुंदरता को देखा, जैसे ही उस फूल को तोड़ा, विश्वामित्र सर्प बनकर के बैठे थे, अंगुली में डस लिया है। रोहितास एकदम से मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा, माँ बचाओ बचाओ। उस समय बगिया में कोई हो तो बचाए। आज मैया की याद करके जमीन पर गिर जाते हैं। इधर वही विश्वामित्र आकर के काशी नगरी में आवाज लगाई है, ओ माताओं बहनों मेरी जिज्जी, नेक नेक बातें कर वो कम कर दो। हाँ ध्यान रखना भैया, जिस समय रोहितास जमीन पर मूर्छित गिर पड़े, वही विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, कि काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाए रो है, बैकरिया नागिन खाओ है। आवाज लगा दी है काशी
नगरी में जाकर के, अरे काशी के लोगों, किसी का पुत्र गया है बगिया में फूल लेने के लिए, अरे उसे काले नाग ने डस लिया है। तारा मैया झाड़ू लगा रही थी, जैसे ही कानों में आवाज पहुंची, कहने लगी, हे भगवान ये क्या हुआ, मेरा ही पुत्र गया है बगिया में फूल तोड़ने के लिए। आज तारा मैया ब्राह्मणी से कहने लगी, मैया मेरे बेटे को तो नाग ने डस लिया है, मैया मैं जा रही हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, ए तारा पहले घर में झाड़ू लगा, बर्तन पड़े उन बर्तनों को साफ कर, उसके बाद चली जाना। तारा मैया कहने लगी, बारे समय अकेला मेरा इकलौता पुत्र, उसे नाग ने डस लिया है, लेकिन क्या करूं हे विधाता, हे भगवान ये क्या हो रहा है। आज मैया तारा जो थी झाड़ू को लगाने लगी है, ध्यान रखना आज तारा मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि एक बेटे के लिए माँ की ममता क्या होती है वो तो माँ ही समझ सकती है। आज मैया तारा रोती जा रही है, झाड़ू को लगाती जा रही है, याद करके रोने लगी है। ध्यान रखना भक्तों, आज तारा मैया रो रही है और कहने लगी है, भैया कि करम चाई कछु कर बाइली और होनी बड़ी है बलवान, करम चाई कछु कर बाइले होनी बड़ी है बलवान। तारा मैया झाड़ू को लगा रही है, आंगन को साफ कर रही है, लेकिन मैया तारा रो रही है, हे प्रभु क्या लिखा है मेरी किस्मत में। एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी, गोपिका भिलन ने लूटी, अरे बाण सभी झूठे पड़ गई, होनी बड़ी है बलवान, करम जाई कछु करी बाइली होनी बड़ी है बलवान। तारा मैया आज रोती जा रही है और झाड़ू को लगा रही है, कहती है, विधाता कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। एक दिन राजा नल टूटी, हारी को लीली गई खूटी, अरे सबर सभी झूठे पड़ गए, शबर सभी झूठे पड़ गए, होनी बड़ी है बलवान, करम जाई कछु कर बाइले होनी बड़ी है बलवान। आज भक्तों वो मैया दुखिया झाड़ू को लगाने लगी, उसके बाद ब्राह्मणी से कहा कि मैया मैंने झाड़ू को लगा दिया, जवाब दिया है बर्तन पड़े उन बर्तनों को साफ कर उसके बाद जाना। आज तारा मैया ने रोते रोते बर्तनों को साफ किया है, कहने लगी, माँ मैं अब चली जाऊं, जवाब दिया है चली जा, लेकिन जल्दी लौट करके आना। आज तारा मैया घर से भागी रोती चिल्लाती हुई। याद रखना आज मैया तारा पुत्र की याद करके रोती रोती जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो मैया पुत्र की याद में रोने लगी है। आज रोती हुई चली है, कहने लगी है तारा माँ कि चैत गर्भ में रहो मैया और नींद वर सोयोरी काया में,
भैया। अरे करम गति डारे नाई डरे, और कोई राजा हरिश्चंद्र आज मैं तेरे घर टीरी बारे। हाँ वही राजा हरिश्चंद्र आज मैं तेरे घर टीरी बारे। याद रखना भैया, जिस समय मैया तारा अपने पुत्र रोहितास के पास में पहुंची है माताओं बहनों, आज मैया तारा ने पुत्र को देखा है बगिया में पड़ा हुआ है। मैया तारा अपने पुत्र की लहस पर बिलक बिलक कर रोने लगी है, कहने लगी है प्यारे मेरे पुत्र, मेरे बेटा, तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ करके। आज मैया ने अपने पुत्र के शीश को अपने गोद में रखा है और कहने लगी है मेरे लाल, तुम्हारे सिवा कोई नहीं था और तुम भी हमें छोड़ करके चले गए हो। एक बात का ध्यान रखना माताओं बहनों, कहते हैं कि दुनिया में दुख तो बहुत होते हैं। विद्वान कल्पना कर रहा है कि वैसे तो दुख बहुत हैं पर बड़े दुख हैं चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। कहते हैं कि अगर घर की पत्नी खत्म हो जाए तो वो घर घर नहीं रहता है, फिर वो घर शमशान बन जाता है। अगर किसी का एक पुत्र खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। अगर आपकी भूमि पर, आपकी जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तब भी बड़ा कष्ट होता है। एक कोख का जाया भाई खत्म हो जाए तो भी बहुत दुख होता है। ये दुनिया में सबसे बड़े दुख चार बताए गए हैं। आज मैया तारा, आज सभी कहते हैं ना, सब कुछ दुखों को झेल सकती है। एक औरत, एक माँ अपने पुत्र का जो दुख होता है उसे नहीं बर्दाश्त कर पाती है। याद रखना, पति भी यदि खत्म हो जाए तो बच्चों के ऊपर आस लगा करके एक माँ अपना जीवन व्यतीत कर देती है। लेकिन वही अगर बेटा एक हो, दो हो, चार हो, अगर खत्म हो जाए तो कहते हैं ना कि फिर जीवन जीने में सुख, वो आनंद नहीं मिलता है। आज तारा मैया कहने लगी है पुत्र, संसार में तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही है, पुकार रही है मेरे लाल, बोलो ना अपने मुख से एक बार तो माँ कह दो। आज मैया तारा रो रही है उस बगिया में, उस बाग में कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैया तारा अपने पुत्र की लहज पर बिलक बिलक रो रही है कि आषाढ़ रोई रे की और सिलामों पे बजुर की टूटी। अरे बेटा, अरे परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। बेटा परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे बेटा, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था और तेरे इशारे मैंने जीवन को बिताना चाहा। मेरे लाल, तूने भी अधपर में छोड़ दिया। मैया तारा रो रही है आज। अरे काल ने हाय कियो दगा, भैया नेत्रपाल, अरे कौन उठावे लाश लला को नहलाऊं गंगा। बेटा
मैया तारा पुत्र को बार बार देख रही है, रो रही है। मेरे लाल बोलो ना, एक बार माँ कह के पुकारो मेरे पुत्र। अरे पूरी धरती पे मारी रही और साड़ी लीनी फाड़ी लला पे कफन डाल रही। भैया साड़ी लीनी फाड़ी लला पे कफन डाल रही। याद रखना माताओं बहनों, उस बगिया में माँ तारा को समझाने वाला कोई नहीं है। बाग का माली आया, बोला इस लहस को ले जा। हे तारा, इस पुत्र को सर्प ने डसा है, इसके मुंह से झाग गिर रहा है। अगर तू इसे लेकर के थोड़ी देर में शमशान में लेकर नहीं गई तो इसकी लहस फट जाएगी। मैया तारा कहने लगी, बारे बा, जिस इंसान ने कभी ऐसे दुखों का सामना ना किया हो और एक पुत्र का कष्ट क्या होता है, ये तो एक माँ और पिता से पूछो। मैया तारा आज बार बार अपने पुत्र को देख करके रो रही है। आज उसी समय मैया तारा ने अपने पुत्र को गोद में लिया है, लाश को लिया है और लेकर के मरघट की ओर चली है। आज मैया तारा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया है और कहने लगी है, बेटा अब तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्या बोली है वो माँ? कहते हैं ना कि माँ जो होती है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली अगर है तो कोई माँ है। माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है। जब माँ बच्चे से प्रेम करती है तो अपने शरीर की सुंदरता को त्याग देती है। मैया तारा ने पुत्र को गोद में उठाया, मरघट की ओर लेकर के चली है, रोती हुई जा रही है। याद रखना भैया, जेठ लपट की आग और मुसीबत आखिर में थोड़ी। ओ बेटा, अरे लाला, परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे लाश पे बिलख बिलख रोवे और पादुखिया को लाली अकेलो झाड़ी में सोवे। क्या हालत है भैया, जिस प्रकार से एक भूखी हिरणी होती है उसी तरह सुमैया का भी हाल है। रो रही है पुत्र की लाश पर बिलख बिलख कर। अरे लाश के चारों ओर फिरे भैया नेत्रपाल, अरे हिलकी फूटी जाए लला के मुख से जाग गिरे। अरे बेटा मेरे लाल, एक बार तो अपने मुख से बोल दो मेरे पुत्र। अरे छूट गई कौन से नारी और गैया सीन गिराई लला की रोवे मातारी। बड़ी हालत खराब है। मैया तारा ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और महाराज साड़ी को फाड़ करके पुत्र के ऊपर डाला है, मरघट की ओर लेकर के चली है। वही मरघट जहां पर हरिश्चंद्र का पहरा लगा है। आज बेटा को गोद में लेकर तारा शमशान में पहुंची
आधी रात्रि का समय था मेरे भैया। हरिश्चंद्र ने देखा है, जैसे ही आवाज पायों की खटखट आवाज सुनी, हरिश्चंद्र कहने लगे चिल्ला करके, अरे भाई कौन है? इस शमशान घाट के नियमों का पालन नहीं जानता है, यहाँ पर बिना कर का टका लिए लहसों को जलने नहीं दिया जाता है। पास में जाकर के पहुंचे तो उसी समय